filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात कनाडा ने छेड़ा, भारत नहीं छोड़ेगा। भारत के दुश्मनों को अब ये अच्छी तरह से पता है कि भारत किसी देश पर हमला नहीं करता है, वो किसी तरह का कोई खतरा किसी देश पे खड़ा नहीं करता है, पर कोई हमारे खिलाफ आतंकियों को पनाह दे, मदद दे तो हम छोड़ते भी नहीं है और ना ही छोड़ेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब वो नाम है जिसकी नीतियों की तारीफ हर जगह होती है। कनाडा हम पर आरोप लगा रहा है तो हमें सबूत दे उसी संसद में, वरना हमसे माफी मांगे जहां आरोप लगाए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां पर अलग अलग देशों के साथ समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। उनके साथ पर कोई खड़ा नहीं है, या फिर कहें उनके झूठे आरोपों के साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारत पर झूठे आरोपों से उन्हें नुकसान होगा। फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? बार बार महाभारत में मैंने आपको बताया है कि खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। सत्ता के लिए इंसान कितना मजबूर हो सकता है वो भी आपने देख लिया। लेकिन आज मैं आपको बताती हूं कि जिन खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं वो कितना बड़ा एक आयोजन कनाडा के अंदर कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो खामोश हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। 25 सितंबर को कनाडा में एक जमावड़ा जुटेगा। ये 25 सितंबर को वहां खालिस्तान के समर्थन में एक रैली का खुलकर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भारत के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? सिर्फ भारत पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। कनाडा की रैली में हिंसा की भी आशंका है, ये खुद की कनाडा की इंटेलिजेंस कह रही है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रची गई है, यह भी इंटेलिजेंस इनपुट है। पाकिस्तानियों को रैली में जुड़ने के लिए कहा गया, यानी खालिस्तान समर्थक और वहां आईएसआई ने कैसे पाकिस्तानियों को बड़ी संख्या में उस रैली में पहुंचने के लिए कहा है। लोगों को लाने के लिए वहां बसें मुहैया कराई जा रही हैं कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी वहां पहुंच सके। भारत ने राजनयिकों को एडवाइजरी जारी की है, उनकी सुरक्षा को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? वो खामोश हैं और वो भारत के खिलाफ झूठे आरोप मढ़ने में लगे हैं। लेकिन अपनी धरती पर आतंक का आयोजन हो रहा है और जस्टिन ट्रूडो खामोश हैं। आपको बताती हूं, जिस निज्जर की हत्या हुई, जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने इतना हंगामा मचा दिया, उस निज्जर का पाकिस्तानी कनेक्शन तो खुलकर सामने आया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने निज्जर की हत्या की निंदा कर दी, और निंदा क्यों की? क्योंकि उन्हें इस मौके भारत को घेरने का मौका मिल गया है। वो भारत को घेरने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि उनकी ये गुहार, उनकी अपील औंधे मुंह पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं, पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि आईएसआई का मोहरा बन गया था हरदीप निज्जर, जिसकी हत्या हुई। सिख कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग का काम उसे आईएसआई ने सौंपा था, जो आपको तस्वीर दिखा रही हूं। 2014-15 में वो पाकिस्तान गया था और वहां पर केटीएफ आतंकी जगदार सिंह तारा से मिला था। खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के आतंकी तारा से मुलाकात की थी। और तारा कौन है? तारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या का आरोपी है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी से जाकर निज्जर ने मुलाकात की थी और लगातार आईएसआई से निज्जर को फंडिंग मिल रही थी। आईएसआई ने निज्जर को भारत विरोधी गतिविधियों में लगाया था। तो ये पाकिस्तान कनेक्शन आप देख लीजिए, एक तरफ खालिस्तानियों को खुला समर्थन और दूसरी तरफ 25 तारीख को होने वाली रैली में कैसे पाकिस्तानियों को आईएसआई ने खुलकर वहां समर्थन देने के लिए कहा है। कनाडा की इंटेलिजेंस को भी इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन खालिस्तान के समर्थक ट्रूडो कैसे बेबस नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत।
ट्रूडो हुए बेहाल। Mr. Nijar was aware that there were threats against his life. टेरर कनेक्शन, ट्रूडो की टेंशन। Will be many ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे, मगर जब बात अपने गिरेबा में झांकने की आई तो बेनकाब हो गए। that we have always taken seriously is कनाडा के प्रधानमंत्री जिस आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर बढ़ रहे थे, वो आतंकी तो ट्रूडो की पनाह में ही था। उसकी सुरक्षा के लिए ट्रूडो के अफसर काम कर रहे थे। इस बात का खुलासा होते ही जब मीडिया ने ट्रूडो से आतंकी हरदीप निज्जर के कनेक्शन पर सवाल पूछे तो ट्रूडो टेंशन में आ गए। Mr. Nijar was aware that there were threats against his life and meeting with intelligence officers. I'm wondering if you're concerned at all. I think there will be many questions continue to be asked about the matter at यानी जस्टिन ट्रूडो खुद मान रहे हैं कि निज्जर को उनकी सरकार सुरक्षा दे रही थी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को बचाने के लिए ट्रूडो की एजेंसियां काम में लगी थी। खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने के बजाय ट्रूडो उल्टा खालिस्तान मुहिम का खुला समर्थन कर रहे हैं। कनाडा की एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशंस ने कोई तहकीकात कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। किस तरह इंटर गैंग राइवलरी को इस्तेमाल करके कुछ एक्टिविस्ट को उड़ा रही है और उसी को ताकि भारत पर ये ब्लेम आए और इसका एक इंटरनेशनल भारत का जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया जाए। ट्रूडो सरकार का आतंकी प्रेम तो निज्जर के बेटे ने भी कबूल कर लिया। उसने माना कि खुफिया एजेंसी से मिलता था निज्जर। हफ्ते में 2-3 बार होती थी मुलाकात। हत्या से पहले भी कनेडियन इंटेलिजेंस से मुलाकात। ट्रूडो को मजबूरी में ही सही मगर ये मानना पड़ रहा है कि निज्जर एजेंसियों से मिलता था क्योंकि अब ट्रूडो की पोल खुल गई। People come to Canada from every corner of the world, sometimes fleeing regimes that share very different values in various parts of the world than Canada. And when they come to Canada, when they become Canadian citizens, they deserve to be fully protected. सत्ता की कुर्सी की खातिर खालिस्तानियों के लिए खुली बैटिंग करने वाले ट्रूडो अब पूरी तरह से घिर चुके हैं। यूएन से लेकर फाइव आइज तक देशों से गुहार लगाई, मगर भारत के सख्त स्टैंड से साफ हो चुका है कि अब अभिव्यक्ति की आड़ में खालिस्तानी खेल नहीं चलेगा। सरकार तो खुद खालिस्तानियों के समर्थन से ही चल रही है। यही कारण है कि जब भी कोई खालिस्तानी गतिविधि कनाडा की धरती पर होता है, उसे अभिव्यक्ति की आजादी देकर उसका समर्थन कर देते हैं, उसे खुली छूट दे देते हैं। मोदी की मजबूत कूटनीति ने ट्रूडो की वर्ल्ड लेवल पर क्लास लगा दी। उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। वीजा देने पर बैन लगा और बिजनेस में भी झटका लगने लगा। और तो और अपने ही देश में सांसद और मीडिया के निशाने पर आए तो अलग। क्या मोदी से टक्कर लेकर ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।